सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है अपने मन से, जिसमें बिना रक्त बहे पूरा इंसान खत्म हो जाता है। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। रिश्ते निभाने का अध्याय समाप्त हुआ। चलिए अब जिसने जो दिया है उसे वापस किया जाए। ब्रांडेड चीजें तभी अच्छी लगती हैं जब उनमें कोई खास गुण हो। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी ब्रांडेड क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाते हैं। अजीब दौर है साहब, जिसके होने से इज्जत मिलती है उसे यह दुनिया पैसा कहती है, क्योंकि आज के दौर में कीमत इंसान की नहीं उसकी जेब की पूछी जाती है। जो तुम्हें हल्के में ले उसे अपनी कमी का एहसास करवाकर स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाना। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। मंजिल रास्तों से नहीं मिलती, रास्ते हौसलों से बनते हैं। जिसके इरादे मजबूत हों उसके लिए बंद रास्ते भी नई मंजिल बन जाते हैं। अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वह कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। कोई तुम्हारा हक खा खा कर बेशर्मी से जिए जा रहा है और कोई खाना छोड़कर तुम्हारे भविष्य के लिए मरने जा रहा है। रामायण ने सिखाया समाज कभी किसी का नहीं हुआ और महाभारत में सिखाया खून के रिश्ते भी कभी अपने नहीं होते। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है, क्योंकि हार किस्मत से नहीं अक्सर गलत फैसलों से मिलती है। ये जिंदगी है साहब, मंजिल का लालच देकर सारी उम्र सफर में रखती है। मंजिलें बदलती रहती हैं। जिंदगी मंजिलों से नहीं सफर में सीखे गए सबकों से खूबसूरत बनती है। लेकिन चलना कभी मत छोड़ना, और फिर मन की बात मन में ही रह जाती है। मनपसंद इंसान के चले जाने के बाद कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन अपने साथ हमारे अनकहे शब्द, अधूरे एहसास और अनगिनत सवाल भी ले जाते हैं, क्योंकि हर बिछड़ने की कहानी में कुछ बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। सपने बड़े रखो, बहाने अपने आप छोटे हो जाएंगे। हर सफल इंसान के पास भी 24 घंटे ही थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने बहानों को नहीं सपनों को चुना। गलत बातों का विरोध समय पर करना चाहिए, वरना युधिष्ठिर की तरह सहन करते रहने से महाभारत जैसा बड़ा युद्ध होना तय है। अपमान का इकलौता जवाब है दूरी। ना कोई बहस करना, ना तमाशा, बस वहां से अपनी मौजूदगी हटा लें और खामोशी से जिंदगी में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि जहां इज्जत नहीं होती वहां रुकना भी खुद के साथ नाइंसाफी है। कुछ लोग सफलता के नशे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें घर का रास्ता भी याद नहीं रहता। याद रखना, घर से निकलते वक्त हर कोई कहता है जल्दी लौटना, लेकिन कुछ लोग लौटने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। रिश्ता बनाना हो तो तारीफ करना सीखो और खत्म करना हो तो सच बोलना सीखो। बात सूरज की नहीं, नजरिए और रास्ते की होती है। मंजिल वही पाते हैं जिन्हें रास्ते और वक्त दोनों की पहचान होती है। जिंदगी में अकेले खुश रहना सीख लीजिए, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। फिर ये इंसान क्या चीज है।
ये तो रोशनी में साथ और मुश्किलों में दूर हो जाते हैं, इसलिए खुद का साथ इतना मजबूत बनाओ कि अकेलापन भी तुम्हारी ताकत बन जाए। जिस दिन खुद के साथ रहना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कमी महसूस होना बंद हो जाएगी। कलयुग है साहब, जब तक बेटा पूरे परिवार का बोझ उठाता है तब तक वो राम कहलाता है, और जिस दिन से अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचने लगता है उसी दिन से लोगों की नजरों में रावण बन जाता है। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और एक अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। अहंकारी इंसान उस अंधे के समान होता है जिसे ना तो अपनी गलती दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई। अहंकार इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है जो उसे सच से दूर कर देता है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है वह धीरे धीरे सीखना, समझना और दूसरों का हक सम्मान करना छोड़ देता है। याद रखिए, झुकने वाले पेड़ ही फल देते हैं और विनम्रता ही इंसान को महान बनाती है। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। जिंदगी ने एक अलग सच सिखाया है, क्योंकि सच्ची खुशी चीजों में नहीं, मन की शांति में होती है, और मन तब शांत होता है जब वह अपेक्षाओं, अहंकार और अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाता है। अर्थहीन है वो सब कुछ जो समय पर ना मिले, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो या किसी अपने का साथ, क्योंकि वक्त गुजर जाने के बाद कीमत तो रह जाती है लेकिन जरूरत खत्म हो जाती है। अपनी जिंदगी को मौज में जियो, आवारा कुत्तों का तो काम ही है राह चलते पर भौंकना। तुम अगर हर भौंकने वाले के सामने रुक जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। याद रखना, शेर कभी कुत्तों के शोर से अपना रास्ता नहीं बदलता। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। याद रखना, टूटे हुए लोग अक्सर वही मिलते हैं जहां सबसे ज्यादा सन्नाटा होता है, क्योंकि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जिसे सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं होती। मुस्कुराती जेबों में अक्सर गीले रुमाल मिलते हैं, हसरतें छुपाने के हुनर उनमें कमाल मिलते हैं, जो हर महफिल में हंसते नजर आते हैं। अक्सर वही लोग तन्हाई में टूटते हुए मिलते हैं। याद रखिए जनाब, हर मुस्कान खुशी की गवाह नहीं होती। कुछ मुस्कानें दर्द को छुपाने का सबसे खूबसूरत तरीका होती है। मेरी फितरत में नहीं अपने गम बयां करना। अगर तू मेरे वजूद का हिस्सा है तो महसूस कर मेरी तकलीफ, क्योंकि रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से जिया करते हैं, और जो हर बार समझाने पड़े वो अपने नहीं होते जनाब। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब पर ही आकर खत्म हो जाते हैं, दिल से जुड़े रिश्ते आखिर वक्त तक साथ निभाते हैं। याद रखिए जनाब, रिश्तों की पहचान शब्दों से नहीं होती बल्कि उस वक्त होती है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है और कोई एक फिर भी आपका हाथ थामे खड़ा रहता है। जो लम्हा साथ है उसे जी भर के जी लेना, कम वक्त ये जिंदगी भरोसे के काबिल नहीं है। आज जो अपने साथ चल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो कल भी साथ हो, इसलिए जो पल मिले उन्हें मुस्कुरा कर जी लो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं।
छल रचने वाले जब अपनी ही चालों के जाल में फंसकर छटपटाते हैं, तब न क्रोध शेष रहता है न प्रतिशोध की इच्छा, क्योंकि तब नीति का न्याय सबसे सुंदर प्रतीत होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छूटेगा।